नमस्कार, धर्म मधम देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरा खास प्रोग्राम जहां हम बातचीत कहते हैं धर्म अधर्म के उस खास विषय को लेकर जो सबकी निगाहों में बना हुआ है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां इन दिनों मंदिर ही मंदिर देखने को मिल रहे हैं। अब तक यहां मंदिर मस्जिद का विवाद देखने को मिलता था, लेकिन अब विषय बना हुआ है संभल का मंदिर मामला। संभल में आए दिन कई खुलासे हो रहे हैं। कभी यहां मंदिर मिलता है तो कभी बावड़ी मिल रही है। ताजा मामला है संभल की तहसील चंदौसी इलाके में भी। यहां खंडनुमा बाके बिहारी मंदिर मिलने के बाद एक प्लॉट बावड़ी मिली है। स्नातक सेवक संघ के पदाधिकारियों की मांग के पश्चात ये डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर एडीएम न्यायिक और तहसीलदार ने शनिवार को जेसीबी से बावड़ी की खुदाई शुरू की। वहीं खुदाई के दौरान बावड़ी की सुरंग में दीवारें जैसे अवशेष नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक संभल जिले की कोतवाली चंदौसी इलाके के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बीते 17 दिसंबर को खंडनुमा प्राचीन बाके बिहारी मंदिर मिला था। तो वहीं सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख कौशल किशोर वंदे मातरम ने बीते शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को एक पत्र लिखा। वहीं इसके माध्यम से अवगत कराते हुए लक्ष्मणगंज में मंदिर के अतिरिक्त बावड़ी होने का दावा किया और उसके सौंदर्यीकरण की मांग की। इसके बाद डीएम ने एडीएम न्यायिक सतीश कुमार कुशवाहा को और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को खुदाई कराने का निर्देश दिया। तो इसके बाद अफसरों की टीमों ने 2 जेसीबी के साथ लक्ष्मणगंज पहुंचने के बाद आबादी के बीच खाली पड़े प्लॉट में बावड़ी की तलाश में खुदाई का काम शुरू किया। तकरीबन पौने घंटे बाद खुदाई करने के बाद बावड़ी की दीवारें जैसी चीजें नजर आई, अवशेष दिखाई देने लगे। हालांकि रात को जाने और अंधेरा होने पर खुदाई का काम रोक दिया गया। तो वहीं रविवार सुबह एसपी और डीएम की मौजूदगी में काम दोबारा शुरू कर दिया गया। तो वहीं खुदाई से संबंधित मामले में तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने राजस्व लेखपाल ने बताया है कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में एक स्थान बावड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ये गाटा संख्या 253 के नाम से दर्ज है, जिसमें पुराना तालाब और कमरे बने हुए हैं। नगर पालिका के सहयोग से इसकी खुदाई की जा रही है। इसमें 4 कमरे और अवशेष जैसे नजर आए हैं। खुदाई लगातार की जाएगी। अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में हिंदूवादी नेता कौशल किशोर ने क्या कुछ बताया इस बावड़ी के मामले में। बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। आज हमने माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से आज इसके बारे में हमने लिखित शिकायत दी थी कि वो बाबरी कुआं जो हमारा धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसे पुनः जीवित किया जाए। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहना था। और ऐसे में यह विषय बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि लगातार आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर खोजना जो अभियान चलाया गया है, वो उसके अंतर्गत नए नए मंदिर मिल रहे हैं। मंदिरों का सिलसिला रुक नहीं रहा है कि अब एक नई बावड़ी मिली है। बावड़ी के अंदर जब खोजबीन की है तो पता चला है कि इस सुरंग के अंदर एक पुरानी बहुमंजिला इमारत है, जिसके अंदर राजा रहा करते थे। रानी का सरोज बाला जो कि रानी है, उनका सरोजन्द्र बाला उनका ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्राम गृह भी था। उनके श्रमिक भी यहाँ रुका करते थे, फिर आगे चलते थे। लेकिन ऐसे में बयानबाजी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मंदिर मंदिर कर रहे हैं उन्हें आगे चलकर हिंदूवादी नेता बनना है, हिंदुत्व का फायदा उठाना है। यह बयान उन्होंने दिया है। ऐसे में यह मामला और तेज पकड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये विषय अब कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मंदिर ढूंढने का सिलसिला उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन तो ऐसे में पूरा प्रशासन खोजबीन में लगा हुआ है। खुदाई में उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हर एक बड़ा अधिकारी इस बीच खुदाई में लगा हुआ है। ढूंढ क्या रहे हैं? सिर्फ मंदिर। पहले मस्जिदों के अंदर मंदिर होने के दावे करते थे, लेकिन अब मंदिर ही मंदिर ढूंढ रहे हैं। दिन रात मंदिर ढूंढ रहे हैं और यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। खुदाई उत्तर प्रदेश के अंदर इस बीच धड़ल्ले से चल रही है। और इस खुदाई का क्या मकसद है? क्या इतिहास ढूंढना चाहता है प्रशासन, सरकार और आमजन? ये बड़ा सवाल है।
लेकिन एक स्पष्ट रूप से चीज सामने आती है कि इतने सालों से बंद पड़ी हुई चीजों पर अब खुलासे हो रहे हैं। इतने सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, अब अचानक इन चीजों पर आवाज उठने लगी है। जाहिर सी बात है कुछ बड़ा करने की फिराक में इस बीच प्रशासन है और ऐसे में यह विषय भी बहुत अहम हो जाता है। इसीलिए आज हम बातचीत भी इस पर करने वाले हैं। कुछ ही पलों में मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले बताया आपको कि संभल के अंदर इस पूरे मामले की शुरुआत होती है जब संभल के जामा मस्जिद के ऊपर दावा किया जाता है कि वहां उसके अंदर मंदिर है। लेकिन इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, संभल के अंदर एक और नया मंदिर मिल जाता है। मंदिर के दावे के साथ साथ चीजें आगे चलती है। हालांकि यहां दावा किया जाता है कि भगवान कल्कि का अवतार भी होना है। उसी के साथ साथ मंदिरों को खोजबीन जो है वो शुरुआत की गई है संभल के अंदर। और सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि संभल के अंदर हिंदू समुदाय के लोगों को, हिंदू परिवारों को वहां से जगह खाली करके जाना पड़ा। आखिर उस जगह संभल के अंदर हिंदुओं की जगह खाली पड़ी है, हिंदू आखिर गए कहां, वजह क्या रही? तो ये सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जवाब भी आज हम लेंगे। तमाम पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, उनसे हम जानेंगे कि विषय किस ओर जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, क्या ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, सवाल भी क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही दिनों में संभल के अंदर जो हिंसा हुई उसको कैसे भुलाया जा सकता है। हिंसा के बाद लगातार मंदिर का जो सिलसिला है ढूंढने का वो शुरू हुआ। मंदिर ही मंदिर कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए हैं। और सवाल यह है कि आखिर संभल में और क्या बाकी है। तो लगातार खुदाई हो रही है, खोजबीन हो रही है, ढूंढा जा रहा है कि कहां पर क्या है। और इस संभल की अगर सुरंग की मैं बात करूं तो बताएं कि 250 साल पुरानी ये बावड़ी हो सकती है जो मिली है। बावड़ी की खुदाई के दौरान प्राचीन स्ट्रक्चर निकला है। इसी के साथ साथ बावड़ी की खुदाई के दौरान ये प्राचीन स्ट्रक्चर जो निकला है, ये बताया जा रहा है कि लगभग 200 से 250 साल इसको पुराना बताया जा रहा है। यहां सैनिकों के रुकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और रानी सुरेंद्र बाला का ये बताया जा रहा है कि इस बीच ये सुरंग जो थी, वह सुरंग के ऐतिहासिक महत्व की बात हम कर रहे हैं। 250 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। अब विशेष सवालों के जवाबों के कटघरे में आज हम बातचीत शुरू करने वाले हैं। पैनल मेरे साथ लगभग जुड़ ही गया है। कुछ ही पलों में हम इस डिबेट की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, आखिर संभल की सुरंग के अंदर क्या मिला। तो वही संभल के अंदर इस मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ। मंदिर की लड़ाई अब और आगे बढ़ गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर संभल के अंदर और कितने ऐसे राज गड़े हुए हैं जिनकी खोजबीन अब शुरू हो गई। संभल में और क्या बचा है, इसको लेकर हर तरफ, चारों तरफ इस बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। जानने की इच्छा हर इंसान रखता है। खासकर संभल के विषय की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत अहम विषय है और अब इसी पर आज हम डिबेट भी करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, चलिए बातचीत करेंगे, डिबेट की शुरुआत करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मेरे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली आरिफ साहब, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेरे पैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तमाम अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल इस बीच मैं रखना चाहूंगा आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी से। आचार्य जी, इन दिनों खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंदिर ही मंदिर हो गया है। और मंदिर ही मंदिर कैसे हो गया है? क्योंकि हर दिन मंदिर खोजे जा रहे हैं, मंदिर मिल रहे हैं। मंदिरों के बाद कुछ और भी ऐसी चीजें हैं, तथ्य है, मूर्तियां हैं जो मिलती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि इसका इतिहास ये है, इसके इतिहास ये है। मैं जानना चाहता हूं कि आज अचानक इतने अर्जों बाद, लगभग कोई मंदिर मिलता है 40 साल बाद, कोई मिलता है 40 साल का बंद हुआ, तो ये मंदिर अब तक कहां थे? इनको लेकर पहले चर्चा क्यों नहीं? अचानक से इसको लेकर चर्चा क्यों हो रही है? संकेत है राष्ट्र के लिए, क्योंकि मंदिर भगवान का प्रतीक है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। तो सकारात्मक ऊर्जाएं मिल रही हैं तो इस राष्ट्र की उन्नति होगी। और अगर शैतानी शक्तियां मिले, राक्षसी शक्तियां मिले, तो वो जो है हर मजहब धर्म के हिसाब से अशुभ होता है।
और ये भगवान के प्रतीक अगर मिल रहे तो इस्लाम के हिसाब से भी शुभ संकेत है और सनातन धर्म के हिसाब से तो है। ये राष्ट्र की उन्नति, इसमें कोई अशुभता नहीं है। और हमारा जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो इसमें भी ये तथ्य है कि अगर कहीं पर कोई ऐतिहासिक धरोहर आई जाएगी तो उसकी पुरातत्व विभाग उसकी खुदाई करेगा, उसकी तहकीकात करेगा और सरकार उसको अपने संरक्षण में ले लेगी। तो ये तो बहुत पहले से नियम बना हुआ है। जो कुछ हो रहा था संवैधानिक तौर पे हो रहा है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, हमारे आदरणीय है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं। और उन्होंने जो कहा कि ये मंदिर की खुदाई में नेतागिरी हो रही है, क्योंकि इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि उनको जो है, और मैं एक छोटा हूँ उनसे आयु में, मगर मैं अभी 42 वर्ष का हूँ, मगर मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में हिंदू जो है मारे काटे जा रहे हैं, उन पर वो ध्यान दें, ना कि भारत में जो मंदिर खोजे जा रहे हैं तो मंदिर खोजना और शांति पूर्वक खोजा जाए। मैं आग्रह करूंगा कोई दंगा ना हो, कोई इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ऐसा ही सर्वे करे जहां मंदिर पाया जा रहा हो, पूजा अर्चना हो। क्योंकि मंदिर में पूजा अर्चना ना होना, खंडर रूप में पड़े रहना, यह नकारात्मक शक्तियों का वाहन है। पूजा अर्चना करना ये सकारात्मकता है। और जहाँ मंदिर है वहाँ पूजा होनी चाहिए, जहाँ मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ी जानी चाहिए। अगर किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाए ये भी गलत है, और कहीं मंदिर पूजा नहीं हो रही ये भी गलत है। तो जो मंदिर पुराने हैं, खंडहर हो गए, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो सनातन धर्म भी यही कहता है और इसमें संविधान को विरोध भी नहीं करता। भाई किसी का मंदिर है, संस्था का है या समाज का है, वो अपना पूजा अर्चना उसमें करे, तो उसमें संविधान सम्मत बात हो रही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आरएसएस को विश्व के हिंदू वादियों का संगठन है और ये विश्व में आज हिंदुओं की स्थिति खराब हो रही। भागवत जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है, उस पर वो फोकस करे। और यहाँ पर तो सब कुछ योगी जी हैं वो संभाल रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर लेते हैं वो। तो इसलिए मेरा ये कहना है, बाकी आप जो प्रश्न करेंगे मैं उत्तर देने के तैयार। ठीक है गुरु जी। इस बीच अली आरिफ साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अली आरिफ साहब, आप देख रहे हैं मंदिर अब हो गया है चारों तरफ। पहले मंदिर मस्जिद था, अब मस्जिद को दरकिनार करके अब मंदिर हो गया, क्योंकि अब मंदिर ही मंदिर मिल रहे हैं। अभी तक ये मंदिर गायब थे, अचानक मंदिर आ गए। मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक संभल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो मंदिर मस्जिद का था, वायलेंस हुआ वहां पर। जानना ये चाहूंगा कि जो ये मंदिर का जो सिलसिला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, चारों तरफ खुदाई हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोहित जी, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्मिंदा है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधा भाई रहती है। ये उनके लिए पैगाम है, उन लोगों के लिए ये पैगाम है जो देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत की फसलें उगा रहे हैं। गड्ढे में, कुओं में, हर जगह इनको मंदिर नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात है। पूरा देश खोद डाले तो मंदिर नजर आएगी कि इंसान के रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिंसियर आदमी, समझदार आदमी, मुल्क से मोहब्बत करने वाला इंसान, शहरी, कभी ये नहीं चाहेगा कि मंदिरों में पूजा ना हो, मस्जिद में नमाज ना हो। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि माजी को भुला करके अगर कोई बात, कोई काम किया जाएगा तो उससे रियासतें तबाह हो जाती हैं मेरे भाई। जब तक रियासतों में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसाफ नहीं कायम होगा, जब तक सिस्टम में शेखर यादव जैसे जस्टिस होंगे, तब तक यही सब होता रहेगा। और ये बहुत ही तबाही और बर्बादी की अलामत है। जरूरत है इस देश में, मोहन भागवत साहब ने जैसा बयान दिया है, देर है दुरुस्त है, मैं यही कहूंगा। लेकिन अगर माजी में जाएं तो ये सारा जो जहरीला माहौल पैदा हो गया है, जहरीली आबो हवा चल रही है, ये इन्हीं की देन है, आरएसएस की ही देन है। लेकिन अगर इस पर वो गौर कर रहे हैं, उनको अब ये लग रहा है कि ये जरूरत से ज्यादा हो गया है, सर से पानी ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी तक रहने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत आगे की बात निकल गई। इस पर अमल करने की जरूरत है। शेखर यादव जैसे लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, ये तमाम काली भेड़ों को चिन्हित करना पड़ेगा, इनको सिस्टम से निकाल कर बाहर करना पड़ेगा, तभी देश में शांति पैदा होगी।
और जब शांति पैदा होगी तभी आपस में भाईचारा पैदा होगा और देश विकास की तरफ जाएगा। ठीक। बगैर शांति के विकास कोई नहीं है, कोई माने नहीं है, बेमकसद है, बेमतलब है। ठीक। न देश हित में है न जनहित में। जी अली आरिफ साहब, ठीक है। अब मैं सवाल करूंगा स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी से। स्वामी जी, आप तमाम चीजों को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। आचार्य जी, आप हमेशा देखते हैं कि लगातार चर्चाएं होती है मंदिर मस्जिद की, लेकिन इस बीच जो चीजें निकलकर सामने आ रही है स्वामी जी, हम देखते हैं कि मंदिर का नया विवाद शुरू हुआ है। कहा गया है जी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती सप्तैका मोक्षदायिका। ये हमारे यहाँ 7 पूरियां हैं और उसमें से जो स्थान अयोध्या मथुरा और काशी हम सभी हिंदुओं के लिए है, उसी प्रकार संभल भी है। हमारे पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। और जब ये इस्लाम आया भी नहीं था दुनिया में, उस समय से हमारे ग्रंथ में संभलेश्वर महादेव का वर्णन है, जिसमें 52 तीर्थ बताए गए हैं संभल के अंदर, और 22 कूप जो है उसका निर्माण किया गया है। और ये धर्म ही 1400 साल पहले आया है। और विशेष करके जो बात है, हमारी सनातन जो प्राचीन संस्कृति है, हम सभी संतों ने हाथ जोड़ करके हिंदू मुसलमान के मौलानाओं से हमने प्रार्थना किया कि हमें 3 स्थान दे दो, अयोध्या मथुरा और काशी। लेकिन वहां उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया। क्या सिर्फ भाईचारा का ठेका सिर्फ हिंदू ही ले रखे हैं? जो हमारा सर्वोच्च स्थान है, जहां भगवान का जन्म हुआ, अयोध्या मथुरा और काशी, क्या इनके यहाँ जो मक्का है वहां पर कोई हिंदू जा सकते हैं या कोई हिंदू का मंदिर है? वेटिकन सिटी में क्या कोई हिंदू और गैर मजहब का कोई मंदिर है? अगर नहीं है तो हमारे ये 3 स्थानों में मुसलमानों का स्थान कहां से आ गया जो 1400 साल पहले आए? अब इनको पेट में दर्द हो रहा है कि संभल में कैसे खोदा जा रहा है, कैसे प्राचीन मंदिरों को ढूंढा जा रहा। संभल ही नहीं, हम सभी हिंदुओं ने और सनातन धर्मावलंबी और विशेष करके संत समाज इस बार महाकुंभ में हम लोग आगाज करने जा रहे हैं कि हमारे 4000 मठ मंदिरों को जो है तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, और वो सब हम सब ले करके रहेंगे। उसको जिस तरह से भी संविधान के तहत आप कोर्ट में जा करके और उसको जो भी हमारे जहां भी मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद बनाए, और उसका उदाहरण सामने दिख रहा है आप सबको कि कैसे हमारे मंदिरों को कब्जा करके, तोड़ करके, बंद करके, जो हमारे प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठित जहां मूर्ति होती है वहां प्रत्येक दिन पूजा पाठ सारी चीजें होती है। देखिए, मस्जिद जो होती है वो सिर्फ प्रार्थना सभा होती है, लेकिन हमारी जो मंदिर होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, उनका पूजन अर्चन सारा कुछ करना होता है। इसलिए ये जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं बैठ करके लोग, इस तरह की चीज, अगर भाईचारा निभाना था तो हम सभी ने हाथ जोड़ करके कहा था कि मुझे 3 स्थान दे दीजिए, बाकी जगह हम नहीं ढूंढेंगे। लेकिन आपने तो माना नहीं, क्योंकि राम मंदिर जो बना वो कोर्ट के आदेश पे बना, ना कि आपसी भाईचारा का। अब भाईचारा कहाँ, अब किस बात का? अब तो जहां जहां हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वहां वहां हम लोग संविधान के तहत, कोर्ट के तहत लेंगे और लेकर रहेंगे। ठीक है, ठीक है। इस बीच मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। अभी तो पहले आपने सुना होगा स्वामी जी ने क्या कहा, मैं उस पर भी आपके विचार जानना चाहूंगा। साथ में ये जानना चाहूंगा कि अब संभल की मस्जिद से मामला मंदिर पर आ गया है। नए हर दिन, गुजरते हुए दिन मंदिर पर चीजें निकलकर सामने रही है। यहां भी मंदिर है, वहां भी मंदिर है, कहीं पर कुआं है, कहीं पर ये अब सुरंग निकल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि संभल के अंदर ऐसा क्या कुछ और दफन है जिसको अभी आगे आना है, और संभल के अंदर बड़े खुलासे और ऐसे हैं जो कि पुराने समय से दबाए हुए हैं। देखिए मेरे भाई जी, मौलाना साहब, जामा मस्जिद का जो मसला है उस पर मैं पहले अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूँ कि वो जो भी है वहाँ कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है और वो अदालत में है मसला। और
हमारे जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय पिता तुल्य आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी हैं, वो अपनी बात कह चुके हैं। अब मैं समझता हूं कि ये सनातन का देश है और सनातन संस्कृति हजारों साल पुरानी है। तो यहाँ तो हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में मंदिरों के ठेकेदार तो आप भी नहीं हो, और मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, और मैं अब बोल रहा हूँ, आप मुझे इंटरप्ट ना करें। अगर मोहन भागवत जी, अरे स्वामी जी, नहीं, स्वामी जी एक बार उनको सुनेंगे, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। स्वामी जी, आपको, स्वामी जी बारी बारी से बोलेंगे, मैं आपको समय दूंगा। स्वामी जी मैं आपको समय दूंगा। ऑर्गेनाइजर का, अरे भाई बहुत हजारों लाखों संत हैं, उन मंदिरों की ठेका जो है वो पूरे हिंदू धर्म, पूरे सनातन धर्म के लोग रक्षा करते हैं, खाली संत लोगों का ही काम नहीं है। संत लोग और भी क्या क्या कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है। और मोहन भागवत जी अगर देश और मंदिरों की रक्षा के लिए उनकी कुर्बानियां हैं, अगर आप उस पर सवाल उठाएंगे तो फिर आप पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए इस तरह की बातें इस शो में मुझसे तो कम से कम मत कीजिएगा। मोहन भागवत जी एक ऐतिहासिक, एक अजीमुल मर्तबत आदमी है, बड़ी शख्सियत है। मैंने राष्ट्रीय पिता तुल्य लफ्ज का इस्तेमाल किया है, तो आप कम से कम थोड़ी मेरी इन अल्फाजों की शर्म करके बात को सुन लीजिएगा। जब मैंने आपकी बात को सुना है तो आप बहुत बड़े ठेकेदार यहाँ मंदिरों के बन के अगर बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये इस तरह की ठेकेदारी आप ना करें जिस तरह की करना चाह रहे हैं। बात को सुनने की भी होनी चाहिए। जब मैं हमारे भगवान को जो है वो बंद करके रखा गया। भगवान को कोई नहीं बंद कर सकता। भगवान पूरी दुनिया के भगवान है। ईश्वर अल्लाह भगवान को कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर अल्लाह भगवान क्यों नहीं, वो सामने दिख रहा है संबल में मुफ्ती साहब। मैं अपनी प्रतिक्रिया संबल पर दे चुका हूं, पहले वो सुन लीजिएगा, फिर बाद में डिबेट करेंगे। अभी मुझे बोलने दीजिए आप। देखिए मेरे भाई, ये सनातन का देश है, और सनातन के देश होने का मतलब ये है कि सनातन संस्कृति जो है वो हजारों लाखों साल पुरानी है। इसलिए मंदिर, बावड़ी और ये सब चीजें हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर में आसानी से मिल जाएगी आपको। पुराने जमाने में सब चीजें हुआ करती थी। और यहाँ पर मंदिरों का होना, मस्जिदों का होना, चर्च और इबादत घरों का, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है, चूंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब का देश है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें तो यहाँ है और रहेंगी। और ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि सनातन का देश है और सनातन ही कहा है पहले लंबे टाइम से। तो यहाँ पर मंदिरों का निकल जाना ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। और मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जब फैसला आ रहा था तब भी मैंने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने ये बात की। ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तानी मीडिया के सामने, जब मैं दुबई में ये बाहर भी था तो भी मैंने ये बात कही थी कि हमारी शुरू से इच्छा ये थी कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में संत साधु के जो विचार हैं या उनकी जो सोच है उसका एहतराम किया जाए। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, और सारी बातें जो है वो मिल करके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बैठ करके तय करे। और अब भी मैंने जामा मस्जिद संबल पर जब मसला आया तो मैंने ये कहा, क्या विचार है आपका? मथुरा काशी पे क्या विचार है आपका? मथुरा काशी पर वही विचार है। मथुरा और काशी के ऊपर क्या विचार है? मथुरा काशी पर भी वही विचार है जो राम मंदिर पर है। तो राम मंदिर के मेरे विचार, मथुरा में हमारे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। वो हमारे लिए जिस तरह आपके लिए मक्का है, उस तरह हमारे लिए मथुरा का भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। शंकराचार्य जी, मुझे पता नहीं लग रहा कि आप धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं, आप सुनना क्यों नहीं चाहते कोई बात को। मेरी समझ से बाहर है आपकी बात में। आप उदारता की बात कर रहे हैं अयोध्या में, वो तो कोर्ट के द्वारा मिला। आप मथुरा और काशी का पैरवी करिए। हाँ तो मैं कर चुका हूँ, हम लोग नहीं करेंगे। और जगह आपका ज्ञान अधूरा है, मैं कर चुका हूँ। आपका ज्ञान अधूरा है, मैं कर चुका हूँ। मेरा, आप कभी गूगल पे पर सर्च करेंगे, मैं कर चुका हूँ। अरे भाई, आपके कहने के बगैर कर चुका हूँ मैं। मुझे आपके कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कहा क्या करना। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने जितना पढ़ा नहीं होगा ना उतना वेदों का अध्ययन कर रखा हूँ, ठीक है? अरे भाई, और वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आप धैर्य रखते नहीं है, सुनते नहीं है किसी बात को। अगर आप अपनी सुनाने आए हैं तो बताइए कि आप कथा करने आए, तो मैं सुन लेता हूं। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं इस पर सवाल लूंगा। स्वामी जी वैसे वो समर्थन कर चुके हैं, वो आप ही के फेवर में इस चीज को लेकर बोल रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, मैं आपके पास ही आऊंगा कुछ देर में, लेकिन इस बीच में अली आरिफ साहब का रुख करना चाहूंगा। बड़ी देर से शांत बैठे हैं, और ये मुझे लगता है कि आपके स्वभाव की बात नहीं कि कोई बात हो और आप
चुप रहे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता सर। लेकिन एक आजकल मैं देख रहा हूं कि अभी दोनों पैनल ने, अभी आप मुफ्ती साहब को भी सुन रहे थे, अली आरिफ साहब आपने भी शुरुआत में कहा कि जो पहल की है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने, उसका देर आए दुरुस्त आए स्वागत कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके फेवर में उन्होंने बोल दिया है, या फिर आपको लगता है कि हाँ अब जनरली अब लोगों के भविष्य के लिए, भले के लिए ये फैसला जरूरी है? रोहित जी, मैं हमेशा आपके चैनल पर, मुख्तलिफ चैनलों पर यही कहता हूँ जी, बात हमारे फेवर की या किसी और के फेवर की नहीं है, बात हक की और सच की है, बात देश हित की है और जनहित की है। ठीक जी, मोहन भागवत जी का बयान हो या किसी का भी बयान हो, अगर कोई भी शहरी, कोई भी सम्मानित व्यक्ति अगर हक और सच बोलता है तो हमारे मोहतरम संत जी जैसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बुरा लगता है। बहरहाल ये इनका अपना फेल है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ देशवासी ये समझते हैं कि उन्होंने जनहित में कहा, देश के हित में कहा, क्योंकि ये न रुकने वाला सिलसिला अगर जारी और सारी रहा तो हर समझदार शहरी ये समझ रहा है कि देश किस तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। अच्छा अली आरिफ साहब, अभी हमारे आप उनको लेकर नहीं आप उनको आज बड़े सम्मानित तरीके से संबोधित कर रहे हैं आरएसएस चीफ को, लेकिन जब वो कुछ और भी बयान देते थे तब भी मैं प्रतिक्रिया सुनता था, तब आप ये कहते थे कि वो विरोधी है, वो मुसलमानों के विरोधी है। आज आप कह रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति है, मतलब स्पष्ट रूप से साफ है आपके फेवर में बयान आ गया तो आपके फेवर के काम। अफसोसनाक बात यह है रोहित जी कि आप भी उन्हीं सब में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आदमी किसी की तारीफ करे तो भी बुराई है, तो भी तकलीफ है। नहीं, तारीफ की बात नहीं सर, अगर आप चीज को नहीं बिल्कुल नहीं, पहले सुनने की तकलीफ करिए। मैं सुनूंगा सर। अली सर, अच्छी बात को अच्छा कहा जाएगा, बुरी बात को बुरा कहा जाएगा। बिल्कुल बुरा कहा जाएगा, लेकिन इसकी तमीज नहीं है, अगर अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं रख सकते हैं हम, नहीं तो फिर कोई बात समझ के बाद। अली आरिफ साहब आप मेरी बात समझे नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अली आरिफ साहब, उसको पहले आप समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सही गलत की बातचीत अक्सर हो तो समझ में आता है। आरएसएस चीफ को पहली बार मैं देख रहा हूं कि मौलाना साहब भी और आप भी बड़े तरीके से स्वागत कर, पहली बार, मतलब स्पष्ट रूप से, अगर आप पहले भी ऐसी चीजें करते, बहुत सी बयान वो देते रहते हैं, आज तक पहले कभी भी स्वागत नहीं किया, आज अचानक कर रहे क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से तो फेवर की बात की, इसलिए आप जो कह रहे हैं वो मैं जानना चाहूंगा। आपने महोदय, आपने मेरी बात सुनने की तकलीफ नहीं की। सर मैं सुन रहा हूँ, मैं आप ही को सुन रहा हूँ सर। मैंने शुरू में ही ये कहा है, देर आए दुरुस्त आए। मैंने मिस्टर संत जी महोदय, संत जी अपनी गरिमा का ख्याल रखें प्लीज। अभी हमारे मुफ्ती साहब भी बोल रहे थे तो आप दखल अंदाजी कर रहे थे, प्लीज अपनी गरिमा का ख्याल रखिए, हमारा ख्याल मत रखिए, चलने का ख्याल मत रखिए। लेकिन आप जिस ओहदे पे हैं, जिस अंदाज की आपके पास नॉलेज है, आरिफ जी उस लिहाज से भाईचारा निभाना है तो मथुरा और काशी पे निभाइए ना, तभी तो हम भी संभल के निभाएंगे। अब मैं भाईचारा निभाने के फेवर में नहीं हूँ। जो कुछ हुआ है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जो हो रहा है, अब मेरा अपना मानना यह है कि कहीं से कहीं तक सड़कों पे फैसला होने जा रहा है। अब अदालतें और आप जैसे लोग फैसला नहीं कर पाएंगे। बहुत सीधी बात है। दूसरी चीज ये, दूसरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है। ये सब सिर्फ ड्रामा और नाटक हो रहा है। जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ड्रामा हुआ, वही ड्रामा चल रहा है। और मैंने अपने मठ मंदिर है हमारे। रोहित जी, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं, वरना चुप हो जाऊं। नहीं बोले सर, मैं रोक कहाँ रहा हूँ सर आपको। कैसे बोलूं बताइए। स्वामी जी मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। स्वामी जी मेरी बात सुनिए। पुराणों में शास्त्रों स्वामी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक बार अली आरिफ साहब को सुन लूं, फिर मैं आपको खुला समय दूंगा। मैं आप ही के समय देने वाला हूँ। जी अली आरिफ साहब। भाई डिबेट करने बैठे हैं, सुनने की तकलीफ करिए। सुन रहे सर, बताइए। मैंने रोहित जी शुरू में ही ये कहा, मैंने, आपने शायद गौर नहीं किया। नहीं मैं सुन रहा हूँ सर। ये जो हमारे देश में जो भी जहरीला माहौल पैदा हुआ है, बना है, वो हिंदू महासभा और उसके बाद आरएसएस की ही देन है। इन लोगों ने ही, इनके लोगों के हरकतों से, इन लोगों के कर्तव्यों से, इनके बयानों से ही ये माहौल पैदा हुआ है। ये माफी है, ये माफी है। और हाल ये है, मौजूदा हाल ये है कि आज भागवत जी को अगर इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कोई सच बात कही है, और इस बात को हमको जहां तक लग रहा है, उन्होंने इस बात को जहन में रख करके ये बात कही है कि अब बहुत हो गया, देश जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगा अगर ये चीजें जारी और सारी रही। मेरा अपना मानना ये है।
ठीक। अब इसको आप पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव नहीं, आपकी मर्जी है, सुनने नहीं। वालों की मर्जी है। नहीं सर, मैं पॉजिटिव नेगेटिव मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं, कश्मीर में भी आपने 370 हटने के स्वामी बाद जी कहे सुनिए, थे कि स्वामी जी तबाह हो सुनिए, मेरा जाएगा देश, सवाल आप ही सूख से, नदियां सवाल बहेगी। सवाल आप ही से स्वामी जी, लेकिन मुझे तो सुनिए। अली आरिफ साहब, जो आपने कहा मैं उस पर एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। आपने जो जिक्र किया, बताइए, मैं एक हमेशा जब डिबेट करता हूं, मेरी अभी हाल ही दिनों में डिबेट थी कि हर मुद्दा बाबर और बाबरी पर आकर समाप्त होता है, और इसी डिबेट में ये फिर से शुरू हो गया। बाबरी पर हम चले गए, हम बात क्या कर रहे थे, हम बाबरी पर पहुंच गए हैं। धीरे 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 अली आरिफ साहब आप उसी लाइन पर आ गए हैं जो मैं कह रहा था कि आप चुप तो बिल्कुल नहीं बैठते जैसे आप बैठ रहे हैं, और जो मैं कह रहा था ना आरएसएस चीफ, अब वो चीजें खुलने लगी है, और मैं चाहता हूं कि अली आरिफ साहब खुल कर आइए। ये जो शांत अली आरिफ साहब है, ये मुझे पसंद नहीं आता। मुझे वो अली आरिफ साहब चाहिए जो एकदम ब्रिटल रॉ जो बोलते हैं, और वो आपने शुरुआत की है, मैं उसका बहुत बहुत मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है स्वामी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अली आरिफ साहब ने सारी चीजें बताई, आप इस पर टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन मुझे यह बताए कि जब वहां दंगे हुए, हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया, उनको जब जलाया गया, मारा गया, भगाया गया, आज स्थिति ऐसी है संभल के अंदर ये जो मंदिर मिल रहे हैं, इनके इतिहास को हम जब बैकड्रॉप चेक करते हैं तो पता लगता है यहां हिंदू बच्चे ही नहीं है। संभल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है, और जो मंदिर अभी हाल ही दिनों में मिला है वो संभल के ही सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से महज 200 मीटर दूर मिला है। तो वहां सांसद साहब चुप्पी साधते हैं और एक बयान भी देते हैं, कहते हैं कि 46 साल बंद रहा क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में था, अगर हम चाहते तो 46 दिन के अंदर नक्शा बदल सकते थे। अब आप बोले। 46 साल बंद रहा मुस्लिम बहुल इलाके में था, अगर हम चाहते तो 46 दिन के अंदर नक्शा बदल सकते। अब आप देखिए रोहित जी, जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है वहाँ हमारे मठ मंदिर और वहाँ से हिंदू पलायन किया है। इसका जीता जागता स्वरूप संभल है। संभल में जब हमारे हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, उस समय किसी ने एक शब्द नहीं बोला। और देखिए हमारे पुराणों में वर्णित है, ये एक मंदिर नहीं है। संबलेश्वर महादेव हमारे यहाँ वहाँ बताया गया है कि बामन जो है वो तीर्थ क्षेत्र है संभल में, और 22 कूप है, जो 22 कुआं है वो हमारा मेन तीर्थ है। जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी है, उसी प्रकार संभल है, क्योंकि हमारे कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा इस धराधाम पे। और इस जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता, संभल का नाम जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता से चला रहा है। आप सोच लीजिए कि एक युग का वर्ष होता है 4,32,000 वर्ष, और ये 1 करोड़ जो है 54,04,3200 वर्ष प्राचीन संभल का जो है इतिहास है। और ये 1400 साल पहले आए हुए मजहब हो, और हमारे जो प्राचीन सनातन परंपरा है, जो कि सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और वेदों के अंदर संभलेश्वर महादेव का वर्णन है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है, अगर मुस्लिम जो लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की भाईचारा बने रहे, तो हमारे जो मेन जैसे मथुरा हुआ, काशी हुआ और संभल हुआ, यहाँ पे जो हमारे महादेव को बंद करके रखा गया, पूजा पाठ नहीं किया गया, मिट्टियों के अंदर दबा दिया गया, जो मेन स्थान है, वहां पे तो हम दावा करेंगे, चाहे वो मोहन भागवत जी का ये साधु संत समाज उनकी बातों का खंडन करता है। और ये मोहित जी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर भागवत जी को करना है तो जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनके ऊपर मोहन भागवत जी को करना चाहिए, और ये मठ मंदिरों का कार्य साधु संतों के ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये साधु संत ही जानते हैं मठ मंदिरों की परंपरा किस तरह होनी चाहिए, किस तरह पूजा होनी चाहिए, और किस तरह उसकी रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। मुझे लगता है मुफ्ती साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं। मुफ्ती साहब देखिए, आप सबको प्रणाम। देखिए मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मोहन भागवती ने भी जो कहा है, ये एक ना रुकने वाला जो सिलसिला है, इसको रोकना होगा। जो चीजें ऑलरेडी कोर्ट में, अदालत में विचाराधीन है, उन पर तो हम जो है वो फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन जो हर दिन नई प्रक्रिया आ रही है सामने और नई चीजें आ रही हैं, हमें उन पर विचार करना होगा। माहौल का भी ख्याल रखना होगा कि माहौल किस तरह का है, लॉ एंड ऑर्डर का भी ख्याल रखना होगा। और जाहिर सी बात है, अगर कहीं मंदिर जाहिर हो रहा है, जब ये
46 साल से ढका हुआ मंदिर सामने आया संभल पर, तो मैंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और मैंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए था कि वो उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। मैं मानता हूं कि मुसलमान पूजा नहीं कर सकते, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई से कोई मजहब नहीं रोकता। उसको साफ सुथरा रख सकते थे, उसको अच्छे माहौल में रखा जा सकता था। मैंने बहुत क्लियर बात कही है। मैंने ये भी कहा है उसमें कि शफीकुर रहमान बर्क साहब रहे हो या उनके पोते अभी सांसद हैं या नवाब इकबाल महमूद साहब रहे हो, मैंने उनसे ये भी कहा कि वो हिंदू सनातन के लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि भाई आप मंदिर में व्यवस्था हम करेंगे, कम से कम एक पुजारी आप रख दीजिएगा जी। तो ये सब चीजें भी हम लोगों को सोचनी होंगी। आऊंगा लियारी साहब आपके पास आऊंगा जी जी। और अब विचाराधीन जो चीजें हैं उन पर तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट का मसला है, और जो चीजें विचाराधीन नहीं है और क्लियर भी नहीं है, तो ये खुदाई का जो मसला चल रहा है, इस पर हमारी राय अपनी बिल्कुल साफ है कि माहौल का ख्याल करते हुए जो चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हुए सब आगे बढ़ा जाए। लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, भाईचारा ना खराब हो, शांति बनाई रखी जाए। और जो आरएसएस चीफ ने बात कही है वो पूरे देश के लिए एक अहम मशवरा है। ठीक है। इस बीच हमारे साथ आचार्य मोहित शुक्ला जी भी है। मैं अली आरिफ साहब का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मोहित जी से एक बार बात कर लेता हूं। मोहित जी, अभी आपने एक बयान शुरुआत में बताया कि मोहन भागवत जी के बयान से आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। आपका मानना है कि जो कुछ मोहन भागवत कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, वो आपके फेवर का बयान नहीं है। आप चाहते, मुझे ये बताएं कि जब तक उन्होंने आपके हित की बात कही तब तक वो ठीक थे, लेकिन अब जब वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें रुकनी चाहिए क्योंकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो अब विरोध क्यों? विचार से, सारे विचारों से सहमत हूं। अब जो विचार उनका सही होता है उस पर मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं, और जहां पर मुझे विचार उचित नहीं लगता वहां पर मैं अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं। दूसरी बात, संभल के विषय में बात हो रही है, उसके विषय में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इसका सतयुग में नाम सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी और द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल। तो जैसा कि अभी पहले स्वामी जी कह रहे थे कि सतयुग से संभल का महत्व रहा, तो काशी मथुरा के बाद जो है संभल हमारा प्रमुख तीर्थ है, और यहीं पर कल की अवतार होना। तो संभल में ही मंदिर इतने पवित्र क्यों मिल रहे हैं आप सोचिए, क्योंकि ये प्राचीन धरोहर रही है, पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही। तो इसलिए यहाँ पर दो बड़े युद्ध भी लड़े गए हैं, इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है। दो प्रसिद्ध लड़ाइयां जो है गाजी सैयद सालार मसूद के साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। तो इसलिए सनातन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये स्थान है। तो इसको हम कैसे ये ऐसा कर दे कि मतलब संभल छोड़ दे या संभल पे मंदिर पूजा ना करें। तो ये विचार ही आप देखिए कैसा कि भाई मंदिर पुराना है, वहां पूजा अर्चना नहीं हो रही है। अब वहां हम पूजा अर्चना करने की बात कह रहे हैं, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, तो इसमें भागवत जी कह रहे हैं कि पूजा अर्चना ना करो, मंदिर जैसा खंडहर पड़ा उसको वैसा पड़ा रहने दो। तो ये बात कैसे मान लें, जो हमारे सनातन के सिद्धांत के विरुद्ध बात होगी, चाहे वो भागवत जी कहें या कोई अन्य कहे। तो मोहित जी सुने मेरी बात, स्वामी जी आप मेरी बात सुने। जितना इतिहास पुराना इसका युद्ध का रहा है, जितना पुराना इतिहास रहा है, उतना ही पुराना इतिहास संभल का दंगों से भी रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखिए संभल के अंदर एक समुदाय वहां से गायब ही हो गया है। तभी ये मंदिर आज निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहां रहता तो कोई है ही नहीं, तो मंदिरों की पूजा पाठ कौन करेगा? देखिए, मंदिर की पूजा पाठ अगर बंद थी तो उस मंदिर को खोजा गया, मंदिर हिंदुओं को वहां खदेड़ दिया गया मार काट के। तो दंगा हिंदू थोड़ी करता है। तब हिंदुओं का बांग्लादेश में देखिए मारा काटा जा रहा है, लाइव देखिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जो केवल इतिहास की। आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। वहां देखिए हिंदू बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ कितना दुराचार हो रहा है। तो इसी प्रकार से संभल में मार के खदेड़ दिया गया है। अब अगर अच्छे लोग वहां जाके पूजा अर्चना करना चाहे हिंदू, तो फिर आपको विरोध करेंगे, नहीं घुसने देंगे मंदिर में। तो ये तो गुंडागर्दी हुई कि आप मंदिर में हमें घुस के पूजा नहीं करने देंगे। अब अगर प्रजातंत्र है, संविधान में हर व्यक्ति को पूजा अर्चना करने का अधिकार है। अब कोई पूजा अर्चना करना चाह रहा है तो करने दीजिए, ठीक है, क्या बुराई है? ठीक है, समय की कमी है आचार्य जी, समय की कमी है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा आचार्य जी, समय की कमी है। अली आरिफ साहब आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे? पूरे विषय को कंक्लूड करना मैं आपसे चाहूंगा, आप कंक्लूड करें इस पर। रोहित जी
बांग्लादेश का भी जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया का जिक्र हो रहा है, लेकिन भारत का जिक्र नहीं हो रहा है। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। अरे मैंने संभल का जिक्र किया ना कि संभल में ही ऐसे मारा काट के भगाया गया जैसे बांग्लादेश में अभी दिख रहा है, इसी तरह संभल में मारा काटा गया है। मैंने संभल की ही बात को महोदय ये चीखने चिल्लाने की आदत नहीं हमारे बीच में। महोदय इनको रोकने की तकलीफ करिए। आप आखिरी कमेंट आ रहे थे मेरा जी, रुक गए वो, बताएं। तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं चलाते हैं। अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में मानवता शर्मसार हो रही है तो वो काबिल मजम्मत है और उसके खिलाफ भरपूर आवाज उठानी चाहिए। वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, XYZ कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसाफ पसंद शहरी, इंसाफ पसंद इंसान इन चीजों को गलत नहीं कहेगा। बहुत बुरा हो रहा है, यकीनन बहुत बुरा हो रहा है और उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने गिरबान में भी तो झांक के हमको देखना चाहिए। अब बात अगर आती है संभल की, वहां से लोग मार के काट के भगा दिए गए और निकाल दिए गए, वहां पर पूरा मुस्लिम राज्य हो गया, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी रोकना? इंतजामिया की जिम्मेदारी थी इसको कंट्रोल करना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। अगर मुसलमानों ने काट मार के भगा दिया वहां से लोगों को, तो उनके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब काटे मारे गए लोग? हु इज रिस्पॉन्सिबल? दूसरी चीज ये कि मंदिर की पूजा अर्चना से कौन मना करेगा? अभी हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि साहब वहां के लोगों को मंदिर की देखभाल करनी चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ, यकीनन करना चाहिए कि एक जानवर जिसको गाय कहते हैं, जिनको ये अपनी माता कहते हैं, उसको अगर मुसलमान पाल रहा है या लेके जा रहा है तो उसको मार मार के आप मार डालते हो। ठीक। और अगर हम मंदिर की सेवा करें, मंदिर की हिफाजत करें, मंदिर की देखभाल करें। गौ माता को जानवर मत कहिए, वो हमारी माता है। महोदय अभी मैं इतना कड़वा शब्द बोल रही हूँ अभी मिर्ची लग जाएगी आपको। माता को बनना वही आपकी माता, वही आपकी माता जिसपे आप इतना श्रद्धा रखते हो, पूजा करते हो, वो सड़कों पे लाठ जूता खाती है, लाठी खाती है, मुसलमानों के घर का जूता खाती है। वो ये तुम्हारी आस्था है, इसको कहते हैं आस्था। तो इसको आप आस्था कहते हैं, वो आस्था जो मुसलमानों का घरों का जूता खाती है, सड़कों पे लाठियां खाती है, हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसको ख्याल रखते हैं, हमको काम देते हैं। आस्था की बात करते हो, आस्था कहते हैं किसको मालूम भी है आपको? बनते हो धर्मगुरु आप। देखिए समझो कि आस्था कहते किसको है? जो लोग लाठी मार रहे हैं ना और जो लोग उनका अपमान कर रहे हैं वो दंड के अधिकारी होंगे। महाराष्ट्र में कानून बन गया है, महाराष्ट्र में कानून बन गया है। आप उनकी सेवा क्यों नहीं करते? अपने घरों में क्यों नहीं रखते? उनको क्यों नहीं खाते? हमारा आंदोलन चल रहा है। जब तक वो दूध देती है, जब तक दूध देती है, दूध धोते उसके बाद मार के लाट जाओ, घर से बाहर भगा देते हो। उनको पशु मत कहिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। चलिए फिलहाल समय की समाप्ति होगी है, फिलहाल समय की समाप्ति होगी। आचार्य जी अली आरिफ साहब और मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, तमाम अतिथिगणों का। फिलहाल धर्माधर्म में आपने जाना क्या कुछ विषय रहा। फिलहाल धर्माधर्म के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100।